7.1 क्लास 12 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फाइंड द इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है 19, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसको सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है। तो क्वेश्चंस को समझेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे नो लिख सकते हैं या ऑन कंडीशंस। अब गिवन डेट में एज इट इज क्वेश्चन लिखा गया, उसके बाद हम ऑन कंडीशन लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत सारा वो तरीका है, मेथड है। सेक को बदल सकते हैं। यहाँ पे सेक में 1 प्लस टेन स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो सकता है। अलग अलग वे है क्वेश्चन को। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, या यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन लिखा है गिवन डेट में लिखेंगे, उसके बाद जस्ट स्टार्ट कर देंगे बनाना। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर को जैसे कि यहाँ पे वो फार्मूला है कि यहाँ पे सेक एक्स इंटू में कॉस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, सेक एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फॉर सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। उसी तरह के सेकेंड फॉर्मूला है यहाँ पे, सब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ यहाँ पे, मान लो कि कोसेक एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स या कोसेक इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1। ठीक है। सेक जहाँ पे एक्स एक्स बोल रहे वो लोग सपोज करो थीटा है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ओनली फॉर कोसेक थीटा कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स हो जाता है। ये फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, बिना फार्मूला के क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। तो अब यहाँ पे इसके जगह पे यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर की जगह। और यहाँ जैसे मूल सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, थीटा कुछ भी हो, मतलब पावर यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो पावर अपने साथ में रहेगा। मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा 3 है, यहाँ पे सेक स्क्वायर सेक एक्स मतलब सेक क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 1, तो अपने आप से यहाँ पे 1 अपॉन में क्या होगा, कोसेक कॉस की पावर 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे यहाँ क्या लिखा, जैसे सेक कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर जो भी पावर होगा वहां पे पावर के साथ रहेगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो 1, ये क्या होगा 1 अपॉन में 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसको होल डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे मिडिल में डीएक्स हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन सा क्या हो रहा है कंडीशन, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखो m अपॉन में n लिखा हुआ है, m अपॉन n होल डिवाइड बाय x अपॉन में y लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा कंडीशन है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे इसको सॉल्व कर, बेसिक क्या होता है यहाँ पे m अपॉन n इंटू में y अपॉन x हो जाएगा। इस तरीके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन में इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1। इसको हम डायरेक्ट भी सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इसको क्या होगा फाइनली साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला देखो यहाँ पे, इसके बाद जो फार्मूला लगाओगे यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, टेन एक्स इक्वल टू साइन कॉस में क्या होता है, साइन कॉस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है। इस फार्मूला का यूज होगा। जहाँ पे टेन
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। इसके जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आगे समझ में, टेन स्क्वायर एक्स हुआ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद जगह यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप ध्यान समझो यहाँ पे। अब क्या होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो अब इसको टेन स्क्वायर एक्स है किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स जो है इसके लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला टेन स्क्वायर एक्स को के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है आगे होता है इसमें, लेकिन वो कंपटीशन में होता है, लेकिन इसको चेंज कर सकेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला होता है ओनली फॉर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस में वन प्लस या टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, मान लो ऐसा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन ऐसा होता है, पता है कि टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये चीज हो गया, उसके बाद देखो ध्यान से समझेंगे क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद जो है ध्यान समझिए, इतना समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसके लिए फार्मूला होता है, इस फार्मूला पहले इसलिए मैंने आपको सारा फार्मूला लिखा दिया गया है। अब इसके जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, दिस इंप्लाइज साइन नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, देखो क्या फार्मूला हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये क्या होगा डीएक्स हो जाएगा, आ रहा समझ में। आप इसको फिर सॉल्व करेंगे, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स, ऐसे हो जाएगा। वन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ पे एक्स का होगा। अब ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, टेन एक्स के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेन एक्स क्या होगा, टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, और इसका क्या होगा, वन का क्या होता है, इसका मतलब हमने वन के जगह सपोज करो एक्स रखेंगे, एक्स की पावर जीरो, यहाँ पे क्या होगा सॉल्व करेंगे, इसका एक्स ही सॉल्व कर आएगा, ठीक है। मतलब वन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर जीरो, तो फार्मूला के क्वेश्चन क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की पावर वन, क्या ओनली फॉर एक्स हो जाएगा, इसलिए टेन एक्स माइनस एक्स। आप इसमें कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट बस इतना ही लिखना है, अब ये आंसर आ गया इसका, ठीक है।